हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का साइंस का सेमेस्टर 2 का जो असाइनमेंट है उसके रिलेटेड अपने डिस्कशन करेंगे। उसमें अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3B चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 2 अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो चैनल के। और इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। रीड क्वेश्चन नंबर 1। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज कंसिडर एज अ मास्टर ग्लैंड्स, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। किसके साथ कनेक्टेड होता है? ब्रेन के साथ। इज ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओवरीज। कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके अलावा थायराइड एंड एड्रेनालिन ग्लैंड्स सिक्रेटेड देयर हॉर्मोन्स। जो भी हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं, थायराइड में से थायरोक्सिन आता है। ओके, सो दैट्स हॉर्मोन्स आर रिसीव करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अपने क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। क्योंकि देखो, एक तो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, सेकंड सेक्स हॉर्मोन्स कनेक्टेड होता है जिसके टेस्टिस और ओवरीज पे निकलने वाले हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स और एड्रेनालिन ग्लैंड्स को जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो भी किसके थ्रू होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू होता है। सो दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स बोला जाता है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thyroid gland has a special significance in a frog. So answer, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ tadpole into a frog। tadpole का मतलब क्या होता है? जो फ्रॉग बनने के मतलब फ्रॉग बनने का जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट को क्या बोला जाता है? tadpole। So transformation of a tadpole into a frog occurs by the thyroxine hormones secreted from thyroid glands। कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड में से। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द वाटर इन विच tadpoles are growing, maybe if the water in which tadpoles are growing does not contain the iodine, अगर आयोडीन नहीं होता है, so that thyroxine glands क्या हो जाता है? स्टॉप्स हो जाता है। ओके, अगेन टाइम रिपीटेड। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेडपोल में से फ्रॉग का, उस टाइम के हार्मोन सिक्रेट थायराइड ग्लैंड्स की रिक्वायरमेंट, मतलब थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर मे बी वाटर्स के अंदर आयोडीन बहुत ही कम मिलता है, मे बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ दैट, सो दैट प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन क्या हो जाता है? स्टॉप्स हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन टेडपोल डज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द फ्रॉग में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। सो थायराइड ग्लैंड इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस बोला जाता है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ अनबॉर्न बेबी। मे बी देखो, अगर इसकी बात करेंगे सो ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से फीमेल के अंदर 23 के 23 पेयर कैसे होते हैं? डबल एक्स। जबकि मेल के अंदर कैसे पेयर होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। करेक्ट। मे बी सिंपल है, अगर स्पर्म्स एंड होता है टू काइंड्स ऑफ दैट। अगर फीमेल में से तो एक्स क्रोमोसोम ही आने वाला है दोनों में से। अगर एक्स क्रोमोसोम आता है फीमेल में से तो एक्स ही आने वाला है। एंड दैट अगर मेल की तरफ से भी अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? डबल एक्स। अगर डबल एक्स होगा तो फीमेल होने के चांसेस बनते हैं। अगर सेकंड कंडीशन में ऐसा देखा जाता है, अगर मान लो कि भाई फीमेल की तरफ से तो एक्स क्रोमोसोम ही आने वाला है, बट मेल की तरफ से अगर वाई क्रोमोसोम्स आता है तो एग फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। मे बी एग फर्टिलाइज स्टार्ट होता है तो वहाँ राइट एग तो फर्टिलाइज होने ही जाएगा, अगर डबल एक्स हो या तो एक्स वाई हो। दोनों में अगर क्रोमोसोम्स आता है मेल क्रोमोसोम तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा। बट एक्स और वाई क्रोमोसोम जब आ जाता है मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम, तब क्या हो जाता है? मेल चाइल्ड होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स। क्यों रखा जाता है शोल्डर? सो वी नो दैट द लार्जर सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। आपको पता हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर जितना एरिया ब्रॉड होगा उतना फोर्स कम अप्लाई होगा। करेक्ट।
राइट, एंड द शोल्डर बैक ब्रॉड स्टेप्स ओकर लार्ज एरिया कवर करेगा एंड डो नॉट एक्सर्ट मच प्रेशर ऑन द शोल्डर, जिसकी वजह से शोल्डर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा नहीं। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पोर्टर प्लेस अराउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड। ओके, स्टार्ट करेंगे। सो द राउंड पीस ऑफ द क्लॉथ डिक्रीज द एरिया, देखो एरिया क्या कर देता है, राउंड पीस ऑफ द क्लॉथ एरिया डिक्रीजेज हो जाता है, सो दैट कॉन्टैक्ट ऑन द लॉड विद द हेड, दिस इज द रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, एंड द फैसिलिटी टू कैरी द लॉड्स, इसकी वजह से वो इजीली लॉड्स ले पाते हैं, मतलब अपने सर पर लेकर चल सकते हैं पोर्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टेल्कम पाउडर is sprinkled on the carom board before playing। टेल्कम पाउडर क्यों ऐड करना चाहिए बिफोर प्लेइंग? तो आपको पता है कि यार जब भी अपने कैरम खेलते हैं, मतलब स्ट्राइक्स होती हैं और कुकरीज होती है, तो जैसे ही स्ट्राइक्स अपने अगर ऐड करते हैं, मतलब स्ट्राइक से अपने मारते हैं, तो क्या हो जाता है, स्ट्राइक्स के बीच में और कैरम बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो आपने जितने फोर्स अप्लाई किया स्ट्राइक को, वो प्रॉपर फोर्स वो कुकरी तक मिल नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेल्कम पाउडर ऐड करना पड़ता है। तो जैसे आप पाउडर ऐड करते हो तो फ्रिक्शन कहाँ पे, मतलब जहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर कहाँ पे जाएगा, आपके स्ट्राइक पे हो गया, तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा बहुत ही लेस हो जाएगा, किसकी वजह से, पाउडर की वजह से, और स्मूथ सरफेस रहेगा, इसकी वजह से आप फ्रिक्शन क्या कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे। डन। Okay, next questions. Brake pads are used in the brake system of the bicycle and automobiles. Start the answer. When the bicycle is in motion, when the bicycle is in motion, अगर bicycle motion में होती है, the brake pads do not touch the wheel. Okay, the brake pads do not touch the wheels. Again I have repeated, when the bicycle अगर मोशन में होता है तो जो ब्रेक पैड मतलब क्या होता है पता है, अपने जैसे साइकिल को ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो दो पैड्स होते हैं साइकिल के, दो बाजू, ब्रेक अप्लाई करने से थोड़ा नियर आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है, टायर के ऊपर, तो आपकी इस टायर, जिसकी वजह से साइकिल क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है, करेक्ट। तो यही फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है सिस्टम व्हेन द बाइसिकल इज इन द मोशन में रहता है, तो ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील को टच नहीं करेगा। व्हेन द ब्रेक लीवर इज प्रेस करेंगे तो दिस पैड्स अरेंज द मोशन एंड द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन, सो दैट जिसकी वजह से व्हील आपका क्या हो जाता है, स्टॉप्स हो जाता है। डन। ओके, हैव एनी डाउट फॉर दिस क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चंस, द टायर्स ऑफ अ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स आर ट्रेडेड, तो आंसर क्या आएगा, ट्रेडेड टायर्स ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड द बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ क्या करवाता है, बेटर ग्रिप प्रोड्यूस करता है, सो द व्हीकल्स कैन मूव सेफली विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड एंड सो दैट एक्सीडेंट अवॉइड, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी क्या हो जाते हैं आपके, अवॉइड हो जाते हैं। डन। ओके, दैट्स वाई, सो अपने यहाँ पे क्वेश्चन 3B का चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पे फिनिश होता है। मे भी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में।